देखो, रसगुल्ले आज के समय में बनाना कोई कठिन काम नहीं है, सभी बना लेते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ मेरी रसगुल्ले की वीडियो शेयर करने का पर्पस ये था कि कभी कभी हमारे पास मावा आ जाता है जो कि बहुत सूखा सूखा सा रहता है, उसमें घी नहीं रहता और हम उसको देख के डर जाते हैं कि अब इसका क्या बनाएं। तो उसको एक ट्रिक से हम अच्छे से फॉलो करें तो रसगुल्ले बना सकते हैं। तो बस उसी के लिए मैंने इस वीडियो को शेयर किया। तो ये मावा मेरा बिल्कुल ऐसे सूखा था कि अगर मैं इसका कलाकंद भी बनाती ना तो वो भी बिल्कुल एकदम कड़क बन जाता। लेकिन बच्चों को खाने थे रसगुल्ले, तो मैंने उसे ना थोड़ा सा सेक के गर्म हो गया जिससे वो, फिर मिक्सर ग्राइंडर में उसको अच्छे से चला लिया। उसमें थोड़ा सा मैंने आटा सेक कर मिक्स किया और इसके जो रसगुल्ले बने थे ना, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे बनाऊंगी। बहुत परेशान हो रही थी, दिमाग लगा रही थी, लेकिन आखिरी में जब बने तो बहुत अच्छे बने। तो यहाँ मुझे कम से कम आधा लीटर दूध लग गया होगा इसका डो बनाने के लिए, क्योंकि 5-5 मिनट में इसको रख रही थी, ये फिर सूख रहा था। जैसे गोल लोइयाँ बना रही थी, ये फट रहे थे। तो इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में चलाना है, बिल्कुल एक स्मूथ सा बन के ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूध डाल डाल के, मैं हर 5 मिनट में दूध डालना है, फिर डो लगाना है, दूध डालना है, फिर डो लगाना है, जिससे इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया। तो अगर आपके पास भी बहुत दिन का मावा पड़ा हुआ है या बिल्कुल सूखा सा मावा कई बार रहता है हमारे पास, जिसमें क्या बोलते स्टिकी नहीं होता है, डो जैसे फील नहीं आती है और रसगुल्ले खाने हैं तो कैसे बनाएं समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पस यही था, अदरवाइज़ मैं रसगुल्ले की वीडियो डालने वाली नहीं थी। और इसके बाद जो रसगुल्ले बनकर तैयार हुए थे ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हुए थे। यहाँ पे मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पे बात करते जा रही थी और साथ में काम भी करती जा रही थी, और ये रात का 8-9 बजे का टाइम था। तो आप ऐसे रसगुल्ले बना सकते हैं, और अगर कभी ऐसे मावा आ जाए तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रसगुल्ले भी बहुत अच्छे तैयार होंगे बन के, और झटपट से ही तैयार होंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी सी इसकी गोलियाँ बना के तैयार की। पहले मैंने इसके अंदर सोचा कि कुछ किशमिश या थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग कर दूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये खुल गए, क्योंकि इसमें स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं था, जबरन में दूध डाल डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार किया है, तो फिर मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैंने डायरेक्ट ही ऐसे इनका गोल गोल लोइयाँ बना के तैयार की। थोड़ा सा मैंने यहाँ बाइंडिंग के लिए आटा ज़रूर यूज़ किया था, तो बहुत अच्छी सी ये बाइंड हो गया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे दूध ने किया था, क्योंकि दूध से जैसे मैंने इसको माड़ा और विथ फुल क्रीम दूध यूज़ किया था, जिससे और उसमें स्टिकीनेस आ जाए और वो अच्छे से लोइयाँ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली थी। उसके बाद मैंने तो इसे तेल में फ्राई किया था। आप लोग अगर घी में फ्राई करते हैं तो घी में फ्राई करें। और हाँ, तलते वक्त ये बिल्कुल ना भूलें कि हमें इसे हाई टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ना कि लो टू हाई। अगर हम लो से हाई पे जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या फैल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसे हाई से लो पर जाएं। हाई से अगर लो पर जाएंगे तब ये बाहर से पहले अच्छे से कुक होंगे, उसके बाद अंदर से भी अच्छे से कुक फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरीके से फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बनेंगे और अंदर तक भी फ्राई हो जाएंगे, और आपके रसगुल्ले बिखरेंगे भी नहीं। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम रसगुल्ले बनाते हैं तो वो बिखर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते थे कि रसगुल्ले बनाते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, अगर नाम लेते हैं तो रसगुल्ले बिखर जाते हैं। तो मम्मी लोग ऐसी कुछ कहानियाँ कहती रहती थी। तो मेरा तो आज का भी है कि अगर रसगुल्ले बनाती हूँ तो मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। क्या पता क्यों शुरू से ही दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। खैर, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो फ़ोन पे बातें चल ही रही हैं और अपना काम भी हो रहा है। तो ये काले काले गुलाब जामुन बिल्कुल बनकर तैयार हैं, और चाशनी मैंने बाजू में बनाकर पहले ही रख ली थी। तो अगर रसगुल्ले और चाशनी हमें दोनों ही ठंडी कर लेनी है अच्छे से, उसके बाद हमें उसमें रसगुल्ले डालना है। और यहाँ मैंने रसगुल्ले तेल में फ्राई किए हैं, घी में नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे घर पे कोई घी खाता भी नहीं है। किसी को घी की जो भी वो रहती है अनहेल्दी भी होता है शायद, तो शायद इसीलिए भी मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ कि वो बच्चों को भी घी दूँ। और स्पेशली रसगुल्ले में तो अगर घी से सेक लो तो फिर वो चाशनी में ऊपर ऊपर आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए
यहाँ पे हम सिंपल सा ही तेल में फ्राई करेंगे और हाई टू लो फ्लेम पर ही मैंने इनको फ्राई किया है, तो ये बात बिल्कुल ही ना भूलें। और जब मैंने इनको चाशनी में डाला है तो मेरी चाशनी बिल्कुल ठंडी है और मेरे रसगुल्ले भी बिल्कुल ठंडी हैं और बनकर बहुत